मेरी माँ के बाल भी बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे। गांव में उन्हें सब सुर्ख बालों वाली गुड़िया बुलाते थे। हर किसी को उनके बाल बहुत पसंद थे। क्या आप भी पसंद करती थी दादी जान? हाँ, लेकिन कभी कभी। लेकिन ऐसा क्यों? क्योंकि मेरी अम्मी मुझे बहुत मारती थी। बताएं ना दादी जान, आपकी अम्मी आपको क्यों मारती थी? पता नहीं बेटा, शायद उनकी अम्मी भी उनके साथ ऐसे ही सलूक करती होंगी। आप उदास ना हो। मैं कह रही थी कि आप कुछ खा लें। मेरा कुछ दिल नहीं चाह रहा खाने को। अभी नहीं बेटा। आपने कुछ खाया है? अगर नहीं खाया तो अपनी सेहत खराब मत करें। चलो तुम्हारी खातिर धोने वाले खा लूंगी, ठीक है बेटा? आपा, हाँ, आपको ठीक लग रहा है जो कुछ हो रहा है? सुबह तक एक दूसरे पर कत्ल के इल्जाम लग रहे थे और अब एक ही दस्तरखान पे बैठकर खाना खाया जा रहा है। अरे चुप हो जाओ, मैं पहले ही डर के मारे बेचैन हूँ और मत डराओ मुझे। किससे डर लग रहा है आपको आखिर? परी से या आयशा साहिबा से? दोनों से ही। आप क्या कहती हैं, किसने किया होगा? मुझे क्या मालूम है, तुम जाके खुद ही मालूम कर लो। क्या कर रहे हैं आप दोनों? हाँ मरियम बेटा, कुछ चाहिए तुम्हें? दामला को भूख लग रही है। आप लोग ऐसा करें, प्लीज खाना लगा दें। जी बस मैं 5 मिनट में लगाती हूँ खाना। जो घर में हालात चल रहे हैं आपको तो पता होगा, तो मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहूंगी कि आप दोनों जरा ध्यान रखिएगा। यही तो अल्लाह का इंसाफ है। क्या मतलब? याद नहीं आपको, परी साहिबा ने मुझ पर इल्जाम लगाया था। देखा आपने, जो उन्होंने किया वही उनके साथ हुआ। ऐसा जरूरी नहीं होता फरीदा। ठीक है, जो गलत फहमी एक दूसरे के साथ थी वो सब हल हो चुके हैं, वरना यूं एक टेबल पर साथ बैठ के खाना खाते। समझ में आई? कुछ भी बोल जैसे हैं। ओह, क्या हुआ? शोल्डर में पेन हो रहा है? किसी किसी टाइम काफी दर्द होने लगता है। क्या आमिर भाई से सुलह हो गई? हाँ, तकरीबन ऐसा ही है। अच्छा है। तो क्या उन्हें मालूम है कि आप दोनों यहाँ एक साथ हैं? मतलब हमने तो कुछ भी नहीं छुपाया, आपने खुद देखा सब कुछ। ठीक है, ये तो अच्छी बात है। तो क्या सीको, तुम दोबारा से ऑफिस भी ज्वाइन करोगे ना? क्या तुम डर रहे हो कि ये वापस आ जाएगा तो एलिट का क्या होगा? नहीं, इसका उससे क्या ताल्लुक है, मैं क्यों डरूंगा? तो एलिट ने काम शुरू कर दिया है? नहीं, अभी शुरू नहीं किया, लेकिन बहुत जल्द कर लेगी। जाहिर है तुम वापस आ जाओगे ऑफिस में, तो उसका क्या काम? वाह, हाँ। सलीम, क्या तुम अपनी दोस्त पर सीको को तरजीह दे रहे हो? आहू, वो औरत मेरी ऐसी दोस्त नहीं है। क्या मतलब है? नहीं है। आपा सलीम भाई को तंग न करें। सलीम, तुम मुझे ठीक से बताओ ना, तुम्हारे और उसके बीच में क्या है? सिर्फ दोस्त है। सिर्फ दोस्त? हाँ, दोस्त। तो क्या मैं यहाँ फजूल में तकलीफ सह रही हूँ? आहू, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि तुम आखिर ऐसा क्यों सोच रही हो कि मेरा उसके साथ कोई चक्कर है। जानते हो, तुम्हारी वजह से सेहत खराब हो गई है और मौत के करीब हूँ मैं। आपा, इस बात का क्या मतलब हुआ? ये मुझे सिर्फ शोल्डर का पेन तो नहीं लग रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। आपने कहा कि आपकी सेहत खराब है और आप मरने वाली हैं। कुछ छुपा रही हैं आप मुझसे? मैं कुछ नहीं छुपा रही, सलीम छुपा रहा है। इसने मुझसे बदला लेने के लिए ये खेल रचाया, मुझे तकलीफ देने के लिए झूठ बोल रहा है। मेरे अल्लाह। आहू, कैसा झूठ? क्या झूठ बोला है तुमसे मैंने? मैंने तुमसे पूछा था क्या तुम उसके साथ खुश हो? तुमने कहा था खुश हूँ मैं। हाँ, मैंने कहा था खुश हूँ। और क्या कहना चाहिए था मुझे तुमसे कि मैं ना खुश हूँ? बस उसकी दोस्ती में खुश हूँ मैं। ठीक है, फिर केस बंद कर दो अपना। क्या मतलब? हाँ, अलैदगी का केस बंद कर दो।
मतलब अगर तुम उससे मोहब्बत नहीं करते फिर इस केस की भी कोई ज़रूरत नहीं है। वैसे भी तुम कंपनी में एक साथ काम नहीं करना चाहते। हाँ बिल्कुल ऐसे ही चाहता हूँ। सीको क्या कहते हो, वापस आ रहे हो ना? सलीम भाई, हमारी तो अभी बस बातचीत होना शुरू हुई है, मैं वापस तो नहीं आऊँगा। क्यों? उसने मुश्किल में सबसे पहले तुम्हें बुलाया, भूला नहीं है वो तुम्हें? तुम्हें भी। यकीनन तुम सब लोग कुछ ज्यादा ही मौज़िब हो। अगर मैं होती ना। शुक्र है कि आप नहीं हैं आपा। मैं तो बिला वजह उस औरत पर भी गुस्सा हुई। परी भी उससे बहुत जेलस होती है। क्या वो जेलस है? खैर छोड़ो, मेरा क्या लेना देना सबसे। शायद आमिर भी उसे धोखा नहीं देगा। अभी वक्त ही कितना हुआ है उन्हें। मैं डिजर्ट लाती हूँ। मेरे लिए मत लाना बेरन, मैं जा रहा हूँ, इजाजत चाहूंगा। कहाँ जा रहे हो? देर हो गई है, जाना चाहिए। रुको, ऐसी भी क्या जल्दी है? मीठा खाकर जाना, वैसे भी जान हलीमा के पास है। चलो आओ बैरन, जल्दी से ले आते। ओह अब क्या करूं मैं? तुम्हें क्या लगता है सीको, ये क्या कोई उम्मीद बांध बैठी है मुझसे? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। सलीम, तुम दोनों की बातचीत दोबारा से कब शुरू हुई? बताया नहीं तुमने? उसका कंधा उतर गया था, तब से बात शुरू हुई। इस बात को छोड़ो, तुम कंपनी वापस आ जाओ, मुझे अच्छा लगेगा। सलीम, तुम मुझे बहुत पसंद करते हो, मैं जानता हूँ। शुक्रिया। सच कहा। मगर इतना नहीं। क्या हुआ है, क्या चल रहा है? बताना पड़ेगा। देखो, हमारे बीच में ही रहे, ठीक है? वादा करो। मैं वाकई एलिट को पसंद करता हूँ सीको, लेकिन एक जगह पर काम करना मुमकिन नहीं। इस हालत में तो बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर उसने कंपनी में काम करना शुरू कर दिया तो मैं क्या करूँगा? मैं समझा नहीं कुछ। मैं खुद भी नहीं समझ रहा। चाहने तो खैर है, छोड़ो। मरियम, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तुम फौरन आ जाते। जाहिर सी बात है, क्यों नहीं आता? जरूरत नहीं थी। क्या मतलब जरूरत नहीं थी? वो वक्त है जिसमें मुझे तुम्हारे साथ होना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों? वो जिंदगी और मौत की कश्मकश में थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर एक ऐसा इंसान इस दुनिया से चला भी जाता। आज पूरा दिन उनके कमरे के बाहर रुकी रही मैं, अंदर नहीं जा सकी। शायद मुझे अंदर जाना जरूरी ही नहीं लगा, क्योंकि शायद मुझे उनके मरने पे अफसोस ना हो और ना जिंदा रहने पे खुशी। गम तो तुम्हें होगा। नहीं होगा मुझे। होगा, और वो भी बहुत ज्यादा। तुम्हें समझ नहीं आ रही, जब मैं तुम्हें बता चुकी हूँ कि मुझे गम नहीं होगा, क्योंकि जिंदा रह के बहुत तकलीफ दी है उन्होंने। मरने के बाद वो नहीं होगी। छोड़ो, बस करो। गुजरे हुए वक्त को मत याद करो। क्या आप दोनों नाराज हैं? ऐसा तुम्हें क्यों लगा? आप दोनों बात ही नहीं कर रहे? क्या बोर हो गए एक दूसरे से? काश ऐसा होता। आप बाबा से नाराज हैं? क्यों? वो इसलिए क्योंकि तुम्हारे बाबा मुझ पर बिल्कुल यकीन नहीं करते। क्योंकि ज्यादातर गलती आप ही करती हैं, इसलिए। सही कह रही हो, लेकिन क्या तुम्हें मेरी बात याद है?
मैंने तुमसे कहा था मैं वैसी नहीं रही, बदलने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन मुझे आप पर यकीन है। क्या सच में? अच्छा लगा। इस घर में किसी को तो मुझ पर यकीन है। अम्मी ने मुझसे कहा था कि आप बुरी इंसान नहीं हैं। हैरत हुई मुझे। बस आपका बचपन अच्छा नहीं गुजरा। क्या ये बात तुम्हें तुम्हारी अम्मी ने बताई थी? ये तो दादी ने बताया था। भाई आप दोनों खामोश, मुझे इस तरह बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे। बाबा आप इनसे वापस दोस्ती कर लें, ये बोर हो रही हैं। मुझे क्या करना चाहिए? देखें कितनी अपसेट बैठी हुई हैं। कुछ तो बात करें। नहीं दामला बेटा, मैं बोर नहीं हो रही। अगर बात नहीं करेंगे तो आप दोनों भी अलग हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, परेशान मत हो। अम्मी और सीखो अंकल कितने अच्छे से रहते हैं, जबकि वो सिर्फ दोस्त हैं। जबकि आप तो कहते हैं कि आप इनसे बहुत मोहब्बत करते हैं, फिर नाराज क्यों हैं? क्या आप लोगों के बच्चे होंगे? क्या तुम चाहती हो ऐसा हो? हाँ मैं चाहती तो हूँ, लेकिन उसे मुझसे ज्यादा मोहब्बत नहीं कीजिएगा। तुम बिल्कुल भी फिक्र ना करो, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या सच में? हाँ बिल्कुल। एक तो हो गया अरमान और दूसरी मैं हूँ, मतलब इस घर में पहले ही बच्चे हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, मैं लेकर आ जाती हूँ। ये ढूंढ रही हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बहुत पहले ही इसे फेंक चुकी हूँ। आपने इसे नहीं फेंका, संभाल कर रखा। क्यों रखा? क्या अपना गुस्सा निकालना चाहती थी? ऐसा कुछ नहीं चाहती मैं। फानी दुनिया ही है, हम आज हैं कल नहीं होंगे। अफसोस है आपको? समझी नहीं मैं। समझ गई हैं आप, लेकिन अभी तक मैंने भाई को नहीं बताया। अफसोस है, बहुत अफसोस है मुझे कि मैंने पहले ये काम क्यों नहीं किया। बहुत कुछ है जो मैं नहीं कर सकी अपने बच्चों के लिए, मगर अब मेरे पास एक मौका है। हो सकता है मेरे बेटे के साथ मेरे मामलात सही हो जाए। हम नए सिरे से शुरुआत करेंगे, एक कोरे कागज की तरह। आपको क्या लगता है कि वो आपको माफ कर देंगे? नहीं नहीं, मगर बहुत अच्छा लगता है जब कोई मां कहकर पुकारता है। ये अलग ही एहसास है दुनिया में। मां आज रात तुम जमीन पर सोओगे? नहीं। खुशी मनाओ कि मैंने तुम्हें छोड़ा नहीं। मैं खुशकिस्मत हूँ
ये पकड़ो। तुम पर यकीन नहीं किया, इस बात का अफसोस है। वाह भाई, मरियम आखिरकार तुमसे बात करने में कामयाब हो गई। जहमत की तुमने। मुझे तुम्हारी माफी नहीं चाहिए। मत करो ऐसा। छोड़ो मुझे आमिर, बात मत करो मुझसे। तुमने मेरा यकीन नहीं किया, इसलिए कहने को कुछ भी बाकी नहीं रहा। चले जाओ यहाँ से। जिंदगी में पहली बार मैंने अपनी मां पर यकीन करने का फैसला किया। जानती हो मुझे कैसा महसूस हुआ? मुझे एहसास हुआ कि मां पर भरोसा करके अच्छा लगता है। यानी ये उम्मीद कभी खत्म नहीं होती। बिलाखिर हम उनकी औलाद हैं, इसलिए फायदा नुकसान नहीं सोचना चाहिए। मुझे खौफ था कि मेरी माँ को कहीं कुछ हो न जाए, इसीलिए मैंने जाकर उन्हें आजाद कर दिया। अच्छा किया तुमने। नहीं, मैंने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। खतरे में डाल दिया तुम्हें। हम हल कर लेंगे। कैसे? बहुत थका हुआ हूं, सोना है मुझे। कल सोचेंगे इस बारे में। तुम यहाँ कैसे पहुंची? भाग निकली मैं। तुमने मेरी मदद क्यों नहीं की? मैं क्या कर सकता था तुम्हारे लिए? तुमने मुझे वहां छोड़ दिया। मैं मर भी सकती थी, लेकिन तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना? ये कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं कैसे चाहूंगा कि तुम जैसे जवान और खूबसूरत खातून मर जाए? लेकिन तुम अब जवान नहीं रहे। ऐसा मत करो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक तजवीज है। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। क्या कर रही हो तुम ये? मैं दूसरे कमरे में नहीं रह सकता। वहां की यादें बुरी हैं, डरावने ख्वाब आते हैं। मैं यहीं रहूंगा। जाओ फरीदा, इस कमरे के पर्दे और बेडशीट बदल दो। सुबह सुबह शुरू हो गए। और मुझे ये रंग भी पसंद नहीं आ रहा, ये भी बदलना होगा। ये ज्यादा वक्त तक नहीं चलेगा, इसलिए एंजॉय कर ले। फैसला मैं करूंगा। ये 7 साल चलेगा या 2 दिन, अब इस घर का मालिक मैं हूं। अफसोस, दामला बगैर बाप के बड़ी हो गई। ओह, मैं सीको को भूल ही गया। गुड मॉर्निंग। आज से मैं इस कुर्सी का हकदार हूं। मेरा बेटा कितना अदब वाला है। सही कहा ना? हाँ, तो अगर सब लोग आ गए हैं तो हम शुरू कर सकते हैं। 1 मिनट रुको। क्या मतलब 1 मिनट? 1 मिनट रुक जाएं? किस बात का इंतजार कर रहे हैं हम? और क्यों रुक जाएं 1 मिनट? सब यहाँ बैठे एक दूसरे का मुंह देख रहे हैं। चले नाश्ता शुरू करें अब। आमिर, वहाँ से उठो, यहाँ आकर बैठो। अब क्या हुआ? भाई तो पहले ही अपनी जगह आपको दे चुके हैं। जब बड़े बात कर रहे होते हैं तो छोटे खामोश रहते हैं। यहाँ आकर बैठो आमिर। बाबा मुझे अपने पास देखना चाहते हैं।
ठीक है, आ जाता हूँ। आमिर चाय नहीं पिएगा, इसके सामने मत रखो। या अल्लाह, मुझे सब्र दे। एक दो घूंट तो पी लेने दो। आमिर दफ्तर में पीता है आयशा, इसे रात को नींद नहीं आती है। आखिर में इसका बाप हूँ, इसके भले के लिए सोचता, वरना इसकी आजादी क्यों रोकता। शुक्रिया आपका। हाँ, क्या तुम अपनी महबूबा का इंतजार नहीं करोगे? कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैंने बैरिन को बुलाया है, उसने मुझे कहा आ जाएगी वो, बस वो पहुंचने वाली ही होगी। भाई आपको ऑफिस के लिए देर हो रही होगी, आप चले जाएं। मैं बॉस हूँ इसका, नहीं देर होगी। बस कर जाएं आप, मेरे सब्र को मत आजमाएं। ये कोई बच्चों का आलमी दिन थोड़ी है जो आप सबके साथ खेल रहे हैं यहाँ पर। क्या सुबह सुबह सबका मूड खराब कर रहे हैं? हाँ, देखो बैरिन आ ही गई। हेलो, आप सब कैसे हैं? शुक्रिया बैरिन, बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे इनकार नहीं किया। तुम्हारा दोस्त भी यहाँ है, कैसा लगा सरप्राइज तुम्हें? आ जाओ, बैठो इसके साथ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, बैठो जाके। और आमिर तो सिर्फ अजनबियों के साथ बैठता है। चलो खड़ी क्यों हो, बैठ जाओ तुम। पता नहीं था मुझे, आई एम सॉरी। नहीं नहीं, तुम बैठो बैरन, मुझे एक जरूरी काम देखना है। मैंने तुमसे जाने को नहीं कहा। कह चुके हैं, लेकिन आपकी याददाश्त अच्छी नहीं तो भूल गए। बच्चा तुम्हारी वजह से बगैर नाश्ता किए चला गया। आयशा दफ्तर में खा लेगा, वो भूखा नहीं रहेगा। ये सब आपको सूट नहीं करता। क्या करने की कोशिश कर रहे हैं आप? मैंने तुम पर एहसान किया है बैरन, क्या बुरा लगा तुम्हें? मैंने मोहब्बत करने वालों को मिला दिया। मुझसे ये सब और बर्दाश्त नहीं हो रहा, आप करें नाश्ता। ब्रेकफास्ट एंजॉय करें, हम भी चलें बैरन? हाँ चलते हैं। बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ, तुम बहुत कमजोर लग रही हो, कुछ खा लो ताकि जिस्म में ताकत आ जाए। बहुत खूब आयशा साहिबा, बहुत खूब। अफसुर्दा मत होइएगा आप, इनको इस हालत में पहुंचाने का सबसे बड़ा हाथ आपका है, सिर्फ आपका। मुबारक हो ये नाश्ता आप दोनों को। आयशा, क्या हम कमरे बदल लें? अब तुम मेरे कमरे में नहीं रहोगी, अपने लिए दूसरा कमरा ढूंढो। हाँ, मैं नहीं चाहता कि दोबारा तुम ऐसा कुछ करो मेरे साथ। मैं बहुत पहले ही खाली कर चुकी हूँ कमरा। अरे, ये फरीदा कहाँ रह गई? कैसी हो एलिट? ठीक, और तुम? मैं भी ठीक हूँ। माफ करना मैं तुम्हें फोन नहीं कर सका, बस जरा मसरूफ था, लेकिन कभी भूला नहीं तुम्हें मैं। अच्छा, कोई बात नहीं। वैसे मैं तुम्हें फोन करने वाला था लेकिन मौका नहीं मिला। तुम नाराज तो नहीं हुई ना? कोई बात नहीं, कह रही हूँ ना सलीम। अच्छा, मैं समझा तुम्हें बुरा लगा होगा, नाराज हो गई होंगी। अच्छा, अपनी बीवी का बताओ। क्या तुम्हें पता है उसका? कुछ दिन पहले आई थी वो यहाँ, रो रही थी बहुत। क्या अब ठीक तो है वो? हाँ, तुमने देखा था उसे। हाँ ठीक है, वो ठीक है। वो वैसे ही कुछ परेशान हो रही थी। टेस्ट करा लिया है उसका, एक आध दिन में रिपोर्ट आ जाएगी, सब नॉर्मल होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं भाई? ठीक हूँ, शुक्रिया। तुम बताओ? ठीक हूँ, बिल्कुल। इसे जितना जल्दी हो सके मुकम्मल कर लें, वरना हमारे पास और भी कैंडिडेट्स हैं। दरअसल ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। इस पहले पेज पर मैंने पूरी समरी लिख दी है, समझ आ जाएगा अगर एक पैराग्राफ पढ़ लो तो। ये पूरे 20 सफ़ात पर है। तुम्हारा असिस्टेंट वाकई बहुत अच्छा है। नो, मैं ऐसे कामों में असिस्टेंट की हेल्प बिल्कुल नहीं लेती। एक तरह का पागलपन है मुझ में। नहीं, ऐसा तो मत करो। चलो, जो भी है काफी अच्छी चीज है। कम से कम जो भी है तुमने सब कुछ वाज़ेह तौर पर लिख दिया है। तुम क्या कहते हो सलीम?
मेरे ख्याल में ये थोड़ा महंगा है भाई, और ऐसे वक्त में इतनी बड़ी कोशिश की क्या ज़रूरत है, समझा नहीं? फर्क यही चीज़ तो डालेगी सलीम, इसी की तो अहमियत है, वरना बेकार है। बिल्कुल, मगर राय मांगी गई है तो कहना तो पड़ेगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा रिस्क हो सकता है। इस लागत पर इसे अप्रूव करना, फ़ायदे का तो पता नहीं मगर नुकसान नज़र आ रहा है। मतलब इसका मुकम्मल डेटा हमारे पास नहीं है कि ये कामयाब होगा या नहीं। क्योंकि हम ये सबसे पहले करेंगे, हम करेंगे तो ज़रूर होगा। क्या तुम्हें यकीन है एलित? मुझे 50% यकीन है, बाकी तो आपको रिस्क लेना पड़ेगा आमिर साहब। ओके, तो फिर खतरा मोल लेते हैं। हाँ, मोल लेते हैं। वैसे भी आजकल हम बहुत कुछ कर रहे हैं। कुछ कह रहे हो सलीम? आपके वालिद यानी बुलंद साहब ने अकाउंट डिपार्टमेंट को फ़ोन किया था और कुछ मुतालबे किए। आपने कहा कि वो जो चाहें उन्हें दे दो। तो मसला क्या है? मसला 20 मिलियन कैश का है, जिसकी कोई इनवॉइस या रिकॉर्ड नहीं है। मुझे समझ नहीं आ रहा। माफ़ कीजिए, मुझे ये कॉल ज़रूर अटेंड करनी होगी। हेलो, कहिए डॉक्टर, क्या हुआ? आपके बाबा की तबीयत के बारे में सुना था मैंने, अब ठीक तो है ना? हाँ, उन पे हमला किया गया था, लेकिन अब बेहतर है। मेरे बगैर ही मीटिंग शुरू कर दी तुमने, बहुत बदतमीज हो। एलित साहिबा, तो तुम हो एलित। अच्छा लगा तुमसे मिलकर। मुझे भी। बुलंद साहब बाबा है मेरे। सिर्फ बाबा ही नहीं, बल्कि इस कंपनी में 50% पार्टनर भी हूँ, बल्कि आधा मेरा और आधा इसका। खुश हुई मिलकर आपसे, दिलचस्प बातें होंगी। ओह, ऐसा है क्या? मिलकर अच्छा लगा। मुझे बताओ जरा आमिर, ये पुराना और बेकार सिस्टम तुम्हारा है क्या आमिर? मुझे लगा बदल गया होगा सब। आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। आपने जो कागजात मंगवाए वो आपको घर पर मिल जाते। इस कंपनी को मेरी बहुत जरूरत है। मेरे शानदार आइडियाज और तजुर्बात इस कंपनी के लिए फायदेमंद होंगे। मेरा ख्याल है कि ऑफिस के रूल चेंज कर देना चाहिए। सबको यरगुमाल बना लो, मगर तावान मत मांगो, किसी को मारो भी नहीं, और सबको पिज्जा खिलाओ। हैंगमैन खेले या आंख मिचोली, क्या कहते हो? अच्छा ख्याल है ना? बताओ। सुनने में थोड़ा सा अजीब है, तुम्हें पसंद आया? नहीं, मुझे बहुत पसंद आया। करते हैं। तो फिर आप मुझे साइन करके इन्फॉर्म कर दीजिएगा। मैं अपने केबिन में जा रही हूँ। वहाँ क्यों जा रही हो तुम? मुझे काम है बहुत, फिर मुलाकात होगी। ठीक है। तो बताओ प्ले बॉय, सीखो मुझसे तुम। मेरी बात सुने, जरा इत्तराम से पेश आए। उसने अभी अभी काम शुरू किया है, बदमज़गी नहीं चाहता मैं। उसे तुम पसंद हो? ये कोई कसीनो नहीं है, ऑफिस है, ऑफिस। जानता हूं मैं तुम्हें अच्छी तरह। हाँ, अगर मैं जवान होता तो मौका हाथ से जाने नहीं देता, प्रमोशन भी दे देता, लेकिन तुम ऐसे नहीं। आप मेरे आसाब पर सवार हो रहे हैं इस वक्त। बेहतर होगा चले जाएं। अपनी औकात में रहो। ये ऑफिस है और यहाँ जोकर्स का काम नहीं है। ये मेरे काम की जगह है, तो तमीज से जरा। चले अब जाएं यहाँ से। तुम जानते हो तुम अंदर अकेले नहीं जा रहे हो ना? हाँ, मैं तुम्हारी बीवी को भी भेज दूंगा। पता नहीं वो वार्ड में दवाएं लेने देते भी हैं या नहीं। अगर ना मिले तो वो क्या करेगी? वो खुदकुशी कर लेगी। वो तो डिप्रेशन की मरीजा है। आज रात जब घर आओगे तो मछली ले आना, मेरा दिल चाह रहा है। एलित, मैं एक ज़रूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। जो कुछ भी हो मुझे इत्तला कर देना। ठीक है। क्या एक बात पूछूं मैं? कोई मसला है? नहीं तो क्या मसला होगा? चलो मिलती हूँ। इसका तो रवैया बदल गया है।
इंसान को सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत होती है? खुद को महफूज महसूस करना। किसी का होना, उसका प्यार करना और ये ना जानना कि तुम कब मरोगे। और जब बुरी खबर मिले तब अकेले ना होना। परी साहिबा, मैंने ये सारी चीजें जमा कर ली हैं, इन्हें कहाँ रखना है? इस घर में 100 लोग रहते हैं, मुझे नहीं मालूम ये किस किस की चीजें हैं। आयशा साहिबा कहाँ है? अपने कमरे में है। हाँ, मतलब वो तो सबसे अलग अलग है। ठीक है, नॉर्मल है। अच्छा, आप ऐसा करें, ये सब चीजें ले जाकर मेरे पुराने वाले कमरे में रख दें, क्योंकि उनकी जिंदगी का तो अब कुछ मालूम नहीं। ठीक है। उन्हें यहाँ से जल्दी निकाल दें, वरना अगर मैंने उन्हें मार दिया तो वो बचेंगे नहीं। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मेरे दिमाग में एक आइडिया है। कोई मुश्किल तो नहीं होगी ना आपको? क्या महसूस करोगी? होगा अफसोस, और होना भी चाहिए, क्योंकि ये आम सी बात है। लेकिन हम कोई आम बात नहीं करते तो हमारे लिए अजीब है। इसका भी अफसोस होगा कि आपकी हिफाजत नहीं कर सकती अब। हे मरियम, तुम आज रेस्टोरेंट क्यों नहीं गए? क्या हुआ? तुमसे मिलने का दिल चाह रहा था। तुमसे मिलना चाहता है वो? चलो जाओ फौरन। खुश आमदीद बेटा। शुक्रिया। चलो आओ उस तरफ। जानती हो, कल मैंने एक बहुत अहम चीज़ महसूस की। वो क्या? यही कि जब तुम अपसेट होती हो तो मुझे तुम्हारे साथ होना बहुत अच्छा लगता है। जब गम बांटना इतना हसीन है तो खुशियाँ बांटना कितना हसीन होगा। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपना हर गम और खुशी सिर्फ मेरे साथ बांटो, और मैं पूरी कोशिश करूँगा तुम्हें खुश रख सकूँ, हमेशा, सारी ज़िंदगी के लिए। मरियम, मुझसे शादी करोगी? देखो तो जरा इसे, जरा भी एहसास नहीं, सीधा शादी के लिए कह रहा है। एक काम करते हैं, इस हवेली के कागजात भी दे देते हैं। हाँ, क्या कहते हो दामाद साहब? क्या हो गया है आपको? हमारी जान क्यों नहीं छोड़ देते? क्यों हमें परेशान करने चले आते हैं? क्या तुमने ये सोचा था कि ये लड़की अकेली है, यतीम है, इसका कोई नहीं है? मैं इसके फकीर भाई जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं तुम्हारा नातका बंद कर दूंगा। बेटी, ये तुमसे मोहब्बत नहीं करता। इसे कोई परवाह नहीं है कि तुम उदास हो या खुश हो। इसे सिर्फ तुम्हारे पैसे से मतलब है, पैसे से। यावुस, यावुस रुको प्लीज, बात सुनो मेरी। यावुस, जाने दो उसे, जाने दो। क्यों रोक रही तुम उसे? जाने दो, ड्राइवर है वो। आपने सब कुछ बर्बाद कर दिया। आखिर क्या चाहते हैं आप हमसे? बताएं मुझे। आज मेरी जिंदगी का सबसे हसीन लम्हा था और वो बर्बाद कर दिया आपने। दूर चले जाएं हमारी जिंदगियों से, हमें आम इंसानों की तरह खुश रहने दें। चले जाएं और मर जाएं तो बेहतर होगा। बच्चों को उनके हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते? वो मोहब्बत जो हम अपने बच्चों को नहीं दे सके। अगर दूसरा दे रहा है तो तुम्हें क्या इतराज है? छोड़ दो उन्हें। आपा, मैं अभी काम पर ही जाने वाली थी, आइए ना अंदर।
आपा, क्या हुआ है आपको? आप ठीक तो है ना? आपा, मरने वाली हूं मैं। हाँ हेलो परी। आमिर, ये बताओ तुम घर कब तक आओगे? क्योंकि मैंने अभी तक खाना नहीं खाया। तुम्हें खाना खा लेना चाहिए। घर कब तक आओगे? देर हो जाएगी मुझे। अच्छा, क्या एलिट के साथ काम कर रहे हो? हरगिज़ नहीं। अच्छा, तो फिर वो इस वक्त कहाँ है? परी मैं वैसे ही परेशान हूँ, मजीद मत करो। घर पर भी मसाइल, यहाँ पर भी। घर पर तुम अपने वालिद की वजह से नहीं आ रहे हो। आखिर ये सब कुछ कब तक चलेगा? क्या ये तमाशा हमेशा चलता रहेगा? जब पता है तो पूछ ही क्यों रही हो? मैंने कमरा खाली कर दिया है और पता नहीं न जाने आगे क्या क्या होगा। कभी कभी सोचती हूँ मैं दोबारा से ले जाकर कैद कर दूं उन्हें, और इस घर में भी उन्हें कोई याद करने वाला है नहीं। मैं फोन बंद कर रहा हूँ परी। मोहब्बत करते हो मुझसे? यकीनन करता हूँ। यकीन से कहो। इस वक्त परेशान हूँ परी, जब बेहतर मूड में होऊंगा तो कह दूंगा। खुदा हाफिज। क्या मुझे आधा किलो चीज और सॉसेजेस मिल जाएंगे? आज घर के लिए इतना सामान खरीदने आए हो? नहीं, ये पड़ोसियों के लिए है। मैं सिर्फ अंडे लूंगा 10। रुको, अभी दे देता हूँ। ये लो बेटा। लाए मुझे दे दे। आप तो जानते हैं कि बच्चों की फरमाइश तो पूरी करनी ही होती है। आखिर बाप हूं ना मैं इसका। चलो आओ बेटा, जल्दी आ जाओ। शाबाश। चलो आप भी जाओ। खा क्यों नहीं रहे तुम? गरम गरम खा लो, इससे पहले कि मक्खन जम जाए। ये नहीं खाऊंगा मैं। भाई आप क्यों नहीं खा रहे? ये बहुत मजे का है, जल्दी खाएं, खत्म हो जाएगा। नहीं खाना, ये आप लोग खाएं। और ऐसा आप दोबारा कभी नहीं करेंगे। क्यों? क्या मेरी रिपोर्ट करोगे? चुराए तुमने है, मैंने नहीं। तुम अपनी शिकायत करवाओगे। भाई, क्या वाकई आपने ये चुराया है? नहीं मरियम, तुम खाओ, चोरी नहीं की मैंने। मरियम, तुम्हारा भाई ऐसा कुछ नहीं कर सकता। तुम जानती नहीं हो इसे। नहीं, ये नहीं करेगा। लेकिन जब इंसान भूखा होता है तो वो कुछ नहीं सोचता। मिस्टर आमिर, आपने खाना मंगवाया था। बहुत शुक्रिया ज़ैनब। आपको कुछ और चाहिए या मैं चली जाऊं? हाँ ठीक है, तुम जा सकती हो। शुक्रिया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।